भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। प्रिय श्रोतागण, कल हम ओम रश्मि की चर्चा कर रहे थे और कह रहे थे ओम रश्मि सर्वत्र है, सर्वव्यापक है। इसकी उत्पत्ति प्रत्यक्षतया ईश्वर से होती है और यह अन्य सभी रश्मियों की उत्पत्ति का कारण है। पराओम रश्मि प्रकृति महत में और मनस्तत्व में पश्यंती ओम रश्मि उत्पन्न होती है, कार्य करती है। इस रश्मि के विषय में मांडूक्य उपनिषद में कहा, कल बताया था, ओम इत्ते तदक्षरम इदम तस्य सर्वम तस्योपव्याख्यानम। सर्वम इदम, यह जो सब कुछ है, इदम यह जगत, यह संपूर्ण जगत का जो भी विस्तार है वह ओम अक्षर ही है अथवा ओम अक्षर के कारण ही है। इस जगत का विस्तार सूक्ष्मता में जाएं तो मॉलिक्यूल्स, एटम्स, एटम के अवयव इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स, उनके अवयव क्वार्क्स आदि, उनके अवयव जैसा स्ट्रिंग वाले मानते हैं स्ट्रिंग्स, या और फोटॉन्स, मीडिएटर पार्टिकल्स, स्पेस, यह सूक्ष्म संसार हुआ। इससे सूक्ष्म संसार वर्तमान भौतिकी को विदित नहीं, इससे सूक्ष्म संसार विभिन्न छंद रश्मियां, प्राण रश्मियां, मरुद रश्मियां, मनस्तत्व, सब कुछ ओम का ही विस्तार है। ओम को ही सब बतला रहे हैं, ओम की ओर ही संकेत कर रहे हैं, ओम का ही वर्णन कर रहे हैं। तस्य उपव्याख्यानम, उस ओमकार का ही उपव्याख्यान कह रहे हैं, उसको बता रहे हैं। और वृहद स्तर पर जाएं, सूक्ष्म संसार की बात की, और विशाल संसार, विराट संसार की बात करें, माइक्रो की बात की, मैक्रो स्तर की बात करें, तो हमारी पृथ्वी और अन्य सारे ग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्काएं, सभी तारे, सूर्य आदि तारे, सभी गैलेक्सियां, संपूर्ण ब्रह्मांड, जहां तक भी विज्ञान जानता है और नहीं भी जानता है, जो भी सृष्टि में रचा गया है, जो भी सृष्टि है, वहां तक ओम का ही विस्तार है। वह सब ओम को ही बतला रहे हैं। कैसे बतला रहे हैं? जो वो बतला रहे हैं उसको बुद्धिमान, वैज्ञानिक, प्रतिभाशाली समझ सकता है, दूसरा नहीं समझ सकता। एक पशु नहीं समझ सकता सूर्य कैसे चमक रहा है, एक पशु नहीं समझ सकता पौधा कैसे बढ़ रहा है, एक पशु नहीं समझ सकता उसके अंदर शरीर में क्या क्रियाएं हो रही हैं, एक पशु नहीं समझता नदी में पानी कैसे बह रहा है। लेकिन वैज्ञानिक
जो जितना बड़ा वैज्ञानिक होगा उतना ही संसार सृष्टि को समझेगा, और वो ये समझेगा कि समस्त सृष्टि सूक्ष्म पदार्थों से मिलकर बनी है। सूक्ष्म पदार्थों को मिलाने वाला कोई बल कार्य कर रहा है। एक नहीं अनेक प्रकार के बल कार्य कर रहे हैं। वर्तमान विज्ञान 4 प्रकार के फंडामेंटल फोर्स मानता है, और हमारा वैदिक रश्मि थ्योरी 9 प्रकार के फंडामेंटल फोर्स मानती है। लेकिन उनसे भी फंडामेंटल फोर्स है, वो काल तत्व का है, ईश्वर का है। तो संपूर्ण सृष्टि के प्रत्येक क्रिया के पीछे एक बल कार्य कर रहा है। ये वैज्ञानिक जानता है, सामान्य व्यक्ति नहीं जान सकता। और जो वैज्ञानिक जानता है वो यह भी जानता है कि जितने भी बल दिखाई दे रहे हैं उनके पीछे सब ओमकार का बल है। ओमकार कौन सा? शब्द रूप ओमकार, रश्मि रूप ओमकार, वाचक ओमकार। और जो वाच्य ओमकार है परमात्मा चेतन निर्विकार निराकार निर्लेप ब्रह्म, वह भी ओमकार है, वह वाच्य है, उसका वाचक ही रश्मि है। ये दोनों ही, इन दोनों को ही ये समस्त सृष्टि बता रही है। जैसे आइजैक न्यूटन ने कहा था कि ईश्वर की सत्ता सिद्ध करने के लिए बहुत कुछ आवश्यकता नहीं है, मैं केवल अपने अंगूठे से ही ईश्वर की सत्ता को सिद्ध कर सकता हूं। अर्थात अंगूठा जो अपने पास सदैव है वह ही ईश्वर की सत्ता को सिद्ध करने के लिए पर्याप्त है। लेकिन जब सारे शरीर पर विचार करें, समस्त वनस्पतियों पर विचार करें, उनकी रचना पर विचार करें, उनके फंक्शंस पर विचार करें, और उससे आगे और जितना जड़ जगत है उस पर विचार करें, जितना विचार करेंगे उतना ही अनुभव होगा कि एक यूनिफाइड फोर्स कार्य कर रहा है। वही अनेक प्रकार के फोर्स में विभाजित होकर के कार्य कर रहा है। वह यूनिफाइड फोर्स जो सबसे फंडामेंटल फोर्स है, एकमात्र फोर्स है, वह है ओम का फोर्स, ओम रश्मि का फोर्स, जो ओम ईश्वर से प्राप्त होता है। तो इसलिए सृष्टि पर गहराई से विचारने वाला अत्यंत प्रतिभाशाली वैज्ञानिक ये समझेगा कि संपूर्ण सृष्टि का एक एक पार्टिकल, एक एक वेव्स, एक एक लोक सभी कुछ बता रहे हैं, मानो कह रहे हैं कि उनके पीछे ओम रश्मि कार्य कर रही है, उनके पीछे ईश्वर कार्य कर रहा है। और फिर लिखते हैं ऋषि, भूतम भवद भविष्यति सर्वम ओंकार ओम। जो बीत गया, जो वर्तमान है और जो भविष्य में होगा, सब कुछ ओमकार ही है। सब कुछ ओमकार ही है, अर्थात ऐसा नहीं और कुछ है नहीं, सब कुछ ओमकार के द्वारा ही संपन्न होता है। ओमकार ही उसको निर्मित करता है, ओम रश्मि और ईश्वर। जो बीत गया, जो चल रहा है और जो भविष्य में होगा, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। इसको वर्तमान वैज्ञानिक भी जानते हैं। जो बीत गया उसमें भी 4 प्रकार के फंडामेंटल फोर्स थे। वर्तमान भौतिक विज्ञान की दृष्टि से बात कर रहा हूं। जो वर्तमान में सृष्टि चल रही है उसमें भी 4 प्रकार के फंडामेंटल फोर्स कार्य कर रहे हैं। और जो आगे सृष्टि चलेगी, ब्रह्मांड जब तक रहेगा, ये चारों बल कार्य करते रहेंगे। ऐसा नहीं होगा कि पहले 3 कार्य करते थे फिर 4 करे और आगे 5 हो जाएंगे। जो बिग बैंग वाले मानते हैं पहले यूनिफाइड फोर्स था, तो उसको भी लें तो यूनिफाइड तो हम भी मानते हैं। लेकिन यूनिफाइड फोर्स के कार्य अलग हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के कार्य अलग हैं,
स्ट्रांग फोर्स के कार्य अलग हैं, ग्रेविटेशन के अलग हैं, वीक फोर्स के अलग हैं। तो जो फोर्स जब जो कार्य कर रहा है वही आज भी कर रहा है, उसी वही पहले कर रहा था और वही आगे भी करेंगे। उनका नेचर नहीं बदलेगा। फिजिक्स के लॉ, फिजिक्स के रूल, ईश्वर के नियम सदैव यही रहेंगे, उनमें परिवर्तन कभी नहीं आएगा, क्योंकि ईश्वर पूर्ण है। तो भूतकाल में जो भी निर्माण हुआ है, वर्तमान में जो भी संचालित हो रहा है ब्रह्मांड में, और भविष्य में जो भी होगा, तीनों कालों में एक ही नियम काम करेंगे, एक ही प्रकार से बल कार्य करेंगे, और सबके पीछे एक मूल बल ओम रश्मि का ही होगा। और फिर लिखते हैं एक विचित्र बात, यच्च अन्य त्रिकालातीतम तदप्योंकारेव, इसके अलावा जो भी है तीनों कालों से परे है, वह भी ओम ही है। इसका क्या अर्थ हुआ? जो भूत में भी नहीं गिनना, जिसकी गणना भूत में भी नहीं की, वर्तमान में नहीं की, भविष्य में नहीं की, ऐसा क्या हो सकता है? ऐसा तत्व है जिसमें भूत भविष्य वर्तमान लागू ही नहीं होता। ऐसा कौन सा पदार्थ है? भूत भविष्य वर्तमान उस पर ही लागू होता है जिसके रूप में परिवर्तन आता है, जिसके स्वरूप में परिवर्तन आता है। भूतकाल में पदार्थ का कुछ अन्य स्वरूप था, वर्तमान में पदार्थ का कुछ अन्य स्वरूप है, और भविष्य में पदार्थ का कुछ और स्वरूप हो जाएगा। उस पदार्थ पर भूत भविष्य वर्तमान ये नियम लागू होते हैं। स्वरूप बदलता रहेगा काल के अनुसार, लेकिन जो काल के अनुसार नहीं बदलते वो है त्रिकालातीत। काल के अनुसार कौन नहीं बदलता? प्रकृति नहीं बदलती। तो प्रकृति के अंदर भी वह ओमकार है, और काल के अनुसार जीवात्मा नहीं बदलता। तो जीवात्मा के अंदर तो नहीं, लेकिन जीवात्मा के निकट ओमकार काल रहता है, और जीवात्मा के अंदर कौन है? ओमकार वाच्य पर ब्रह्म परमात्मा, ओम जिसका मुख्य नाम है, वह जीवात्मा के अंदर भी रहता है। उपनिषद में कहा, यह आत्मनि तिष्ठन यस्य आत्मा शरीरम, जो आत्मा के भीतर स्थित है और आत्मा ही जिसका शरीर है। तो जो भूत भविष्य वर्तमान तीनों से परे है, जीवात्मा प्रकृति, वहां भी ओम परब्रह्म ईश्वर है और काल भी है। तो इस पर विचार करें कि कुछ भी ऐसा नहीं है जब ओमकार न हो। अब कोई इसको फिर भी विवाद का विषय बनाए तो उसकी अज्ञानता है। जिसकी वैज्ञानिक सोच है वो विवाद नहीं कर सकता, लेकिन जिसके अपने पूर्वाग्रह हैं, जो मजहबों की सकरी गलियों में भटक रहा है, जो वर्तमान विज्ञान वामपंथ, यह भी एक मजहब है, क्योंकि यह भी अपनी सीमा से बाहर सोचना नहीं चाहता। ये मजहब का रूप लेते जा रहे हैं, कट्टरता का रूप ले जा रहे हैं। मैंने देखा है इस कट्टरता को। तो जो व्यक्ति कट्टरवादी नहीं है, जिस व्यक्ति का पूर्वाग्रह नहीं है, जो व्यक्ति सत्य को स्वीकार करने का साहस कर सकता है, जिसके पास सत्य को स्वीकार करने की उदारता है, उदार हृदय है, विशाल मस्तिष्क है, वो इस ओम रश्मि के प्रभाव को, ओम रश्मि की सत्ता को सर्वत्र अनुभव करेगा। मैं सभी मजहब को मानने वाले भाइयों से आग्रह करता हूं,
वे मेरी बात न माने, अब माने न माने ये उनका स्वयं का निर्णय है, स्वतंत्र है सभी। लेकिन वो अपनी मजहबी मान्यताओं को विज्ञान की कसौटी पर कसने का प्रयास करें और यह भी सोचने का प्रयास करें कि उनके मजहब की उत्पत्ति से पूर्व क्या था। मानव जब धरती पर आया उस समय क्या था, उस समय उनके मजहब की क्या स्थिति थी, कहां था उनका मजहब। इसलिए वे इन मान्यताओं से ऊपर उठे, वो सोचे भी कि कुछ कमियां भी हो सकती। ऐसी मान्यता न बनाए कि हम जो माने बैठे, हमारी मजहबी पुस्तकों में जो भी है वही सत्य है। यदि ऐसा है तो मानवीय एकता और विज्ञान का साम्राज्य कभी स्थापित नहीं हो सकता। आज कहने को तो विज्ञान का युग कहते हैं, वामपंथी तो विज्ञान की बहुत बात करते हैं, लेकिन किसी की बात सुनना समझना नहीं चाहते। दो अवगुण, भारी अवगुण हैं, न जानते हैं न मानते हैं। फिर भी वो इतना तो जानते हैं कि सृष्टि एक ही पदार्थ से बनी है। हम सब प्राणियों के शरीर, मनुष्यों के नहीं, प्राणियों के शरीर एक ही पदार्थ से बने हैं। फिर इतने मतभेद, इतने वर्ग भेद, भाषा भेद, मजहब भेद, जाति भेद, ये कहां से आए। अगर ओम के सृष्टि को समझेंगे, सृष्टि के स्वरूप को समझेंगे, सबके पीछे ओम रश्मियों और वेद की महिमा को समझेंगे, उस कारण को समझेंगे, तो सारे मतभेद स्वयं मिट जाएंगे। और जिस दिन स्वयं मिट जाएंगे उस समय धरती के लिए बहुत आनंद का क्षण होगा। तो यह ओम रश्मि प्रकृति और महत अवस्था तक तो परावस्था में रहती है और मन में पश्चंती अवस्था में रहती है। परा अवस्था वाली रश्मि ओम काल रूप होकर महत को प्रेरित करती है और मन को भी प्रेरित करती है। फिर वह मन पश्चंती ओम रश्मि को प्रेरित करता है। तो दो प्रकार की रश्मियां सृष्टि में हैं, एक पुरुष रूप में व्यवहार करती है, एक स्त्री रूप में व्यवहार करती है। पुरुष प्रेरक का कार्य करता है, स्त्री प्रेरित का कार्य करती है। तो परा ओम रश्मि प्रेरक का कार्य करती है मन के लिए और मन प्रेरक का कार्य करता है पश्चंती ओम रश्मि के लिए। इन रश्मियों के इन दोनों स्वरूप के बारे में इस ग्रंथ में अनेकत्र पढ़ेंगे और पूरा ग्रंथ इस पर चलेगा। कौन सी रश्मि मेल का कार्य कर रही है, कौन सी फीमेल का कार्य कर रही है, कैसे कार्य कर रही है, इनसे क्या कौन सी तीसरी रश्मि उत्पन्न हो रही है। अब यह प्रयास करते हैं जानने का कि ओम रश्मि इतनी व्यापक बल वाली कैसे होती है। ओम में अक्षर हैं अ उ म, अकार उकार मकार, और पहले क्रम भी यही है। क्रम भेद होने से रश्मि बदल जाएगी, उसका प्रभाव बदल जाएगा। तो अ अक्षर के अर्थ कल बताए थे, सब, पूर्ण, व्यापक, अव्यय, एक, अखंड, अभाव और शून्य। और ओ का अर्थ दूर, दूर दूर तक, ऊपर। आपटे ने इसका अर्थ ब्रह्मा भी दिया है। और मापने का, बांधने वाला। मां कहने से मुख भी बंद हो जाता है, बांध देते हैं।
तो ओम रश्मि क्या हुई, महत तत्व में या मनस तत्व में एक ऐसा स्पंदन जो इतना सूक्ष्म होता है कि मानो वो स्पंदन हो ही नहीं। जैसे आ का अर्थ अभाव शून्य हुआ, लेकिन व्यापक भी है, अव्यय भी है, अखंड भी है। तो ऐसी रश्मि जो स्पंदन नगण्य जैसा हो, लेकिन संपूर्ण ब्रह्मांड, संपूर्ण मनस्तत्व में हो, संपूर्ण पदार्थ में हो। जो भी पदार्थ उस समय विद्यमान था उसमें एक साथ सब में स्पंदन हुआ। वर्तमान विज्ञान की भाषा में कोई आग्रह करे कि क्या उसकी फ्रीक्वेंसी थी, क्या वेवलेंथ थी, इस भाषा में उसको परिभाषित नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी आग्रह हो तो उस ओम रश्मि की फ्रीक्वेंसी शून्य मान सकते हैं, लगभग शून्य, लगभग शून्य, और उसकी वेवलेंथ लगभग इनफाइनाइट। इस प्रकार विज्ञान की भाषा में यह अत्यंत क्षीण शक्ति संपन्न लेकिन सर्वत्र व्यापक, सूक्ष्मतम, सर्वप्रथम उत्पन्न ऊर्जा का रूप है। वैसे इसको वर्तमान में जो ऊर्जा कहते हैं उनमें से किसी ऊर्जा के समान इसको नहीं देखा जा सकता, लेकिन फिर भी ऊर्जा, कार्य करने की शक्ति, तो वो प्रथम ऊर्जा का रूप है। और यह प्रभाव एक केवल अ अक्षर का है, उसे यह ऊर्जा दूर दूर तक अकस्मात प्रकट होती है, एक स्थान पर नहीं, दूर दूर तक अकस्मात प्रकट होती है। और उस समय जो ऊर्जा नहीं है, लेकिन आगे जो ऊर्जाओं की उत्पत्ति होगी, पदार्थों की उत्पत्ति होगी, उन सब के ऊपर प्रतिष्ठित होती है, सबके ऊपर स्थित होती है, अर्थात सबको अपने नियंत्रण में करने वाली होती है और सबको प्रकट करने वाली होती है, अर्थात उत्पन्न करने वाली होती है। यह ऊर्जा, यह रश्मि सबको उत्पन्न भी करती है, सबको नियंत्रित भी करती है, सबको और क्या करती है, म से सबको बांधती भी है। यह ओम रश्मि सबको बांधने वाली होती है। यदि अकस्मात संपूर्ण ब्रह्मांड में से ओम रश्मि समाप्त हो जाए तो क्या होगा, ब्रह्मांड के सभी फोर्स एक साथ समाप्त हो जाएंगे, सभी फोर्स एक साथ समाप्त हो जाएंगे। इसका अर्थ यह हुआ कि ब्रह्मांड नष्ट हो जाएगा। नष्ट का अर्थ अपने मूल अनादि कारण में परिवर्तित हो जाएगा। एक ओम रश्मि के अकस्मात बंद होने पर न कोई गैलेक्सी रहेगी, न कोई लोक रहेगा, न कोई पार्टिकल्स रहेंगे, न कोई मॉलिक्यूल रहेंगे, न कोई एटम रहेंगे, न कोई एलिमेंट पार्टिकल रहेंगे, न कोई फोटॉन्स रहेंगे, कुछ भी नहीं रहेगा। तो यह प्रभाव है ओम का। और इस ओम का एक अर्थ पंडित रघुनंदन शर्मा जी ने ओ का अर्थ दिया अन्य नहीं, यह भी पूरी रूप से संगत हो रहा है। यह ऐसी रश्मि है जैसी रश्मि इस ब्रह्मांड में कोई दूसरी नहीं है। यह अनुपमेय, इसकी उपमा किसी से नहीं की जा सकती, केवल ईश्वर से की जा सकती है, जो उसका वाच्य पदार्थ है, ईश्वर, परब्रह्म, परमेश्वर। जैसे वह अनुपमेय है वैसे ओम रश्मि भी अनुपमेय है। जैसे वह अद्वितीय है वैसे यह भी अद्वितीय है। यही ब्रह्म का अद्वैतपन है। जो कहते हैं एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, वो ठीक बात है, पर उसका यह अर्थ नहीं है कि ब्रह्म ही है, दूसरा कोई नहीं, प्रकृति भी नहीं है, जीव भी नहीं है, जगत भी नहीं, ऐसा नहीं है। ब्रह्म एक ही है, दूसरा नहीं है। ब्रह्म दो नहीं है।
अथर्ववेद में एक मंत्र आता है, न द्वितीयो न तृतीयो न चतुर्थो न पंचमो, अर्थात ब्रह्म दूसरा नहीं, तीसरा नहीं, चौथा नहीं, पांचवा नहीं, कौन है? एक ही परब्रह्म परमेश्वर होता है, जिसके समकक्ष इस सृष्टि व प्रलय में अन्य कोई पदार्थ विद्यमान नहीं होता। जैसे कहें ये अद्वितीय योद्धा है। अद्वितीय योद्धा इसका अर्थ हुआ कि इसके जैसा दूसरा कोई योद्धा नहीं है। अद्वितीय योद्धा का तात्पर्य यह नहीं हुआ कि कोई दूसरा योद्धा है ही नहीं, योद्धा तो बहुत है, लेकिन इसके जैसा योद्धा नहीं। वैसे अद्वैत ब्रह्म का अर्थ है कि इसके जैसा, ब्रह्म जैसा दूसरा कोई नहीं। जैसे ब्रह्म सर्वशक्तिमान है, वैसा दूसरा कोई सर्वशक्तिमान पदार्थ नहीं है। ब्रह्म जैसा सर्वज्ञ है, वैसा कोई भी सर्वज्ञ नहीं है। जैसे ब्रह्म सर्वव्यापक है, वैसा दूसरा कोई सर्वव्यापक नहीं है। जैसे ब्रह्म सबका अधिष्ठाता है, वैसे दूसरा कोई अधिष्ठाता नहीं है। यह है उसका अद्वैतपन। तो ओम रश्मि वाचक पर ब्रह्म ओम का वाचक है। इसलिए सत्यार्थ प्रकाश में महर्षि दयानंद सरस्वती ने ओम को निज नाम कहा ईश्वर का, लेकिन वह ओम रश्मि की चर्चा नहीं है। ओम रश्मियों को ऊर्जा कहने से कोई पाठक यह कल्पना न कर लें कि ओम कोई ऐसी तरंग है जैसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंग है, ऐसा नहीं है। उसके विषय में हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन जो कह रहे हैं उतना उसमें अवश्य है। प्रचलित वस्तुतः प्रचलित ऊर्जा है जो आज जिसको एनर्जी कहते हैं, उस एनर्जी का क्या स्वरूप है यह भी तो पता नहीं है। तब ओम से उसकी तुलना कैसे की जा सकती है? फिर भी इतना है कि सभी ऊर्जा, एनर्जीज, सभी मैटर, स्पेस, सभी का मूल कारण, मूल उत्पत्ति स्रोत तो प्रकृति है, लेकिन जो पहला निर्मित पदार्थ है, क्रिएटेड मटेरियल है, वो मन, उससे पहले अहंकार और मैं, इसका और ओम का सानिध्य है इस जगत के बनने का मूल, जगत के बनने का कारण है। जैसे ईश्वर सर्वोच्च नियंत्रक है, वैसे ओम रश्मि भी सर्वोच्च नियंत्रक है। वैसे ईश्वर सर्वव्यापक है, वैसे ये भी सर्वव्यापक है, और ये सबकी उत्पादक है। दूसरा, जो ओम रश्मि परावस्था में है, उसकी तीव्रता में, आवृत्ति में, जैसा आवृत्ति नहीं होती, लेकिन हम मान लें कि फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, इसको इस प्रकार से नहीं कह सकते, जान नहीं सकते, वो सदैव समान रहती है। लेकिन पश्चंती अवस्था में जो ओम रश्मि उत्पन्न होती हैं, उनमें ईश्वर प्रयोजन अनुसार भेद कर सकता है। कहाँ पश्चंती ओम रश्मियों की आवश्यकता अधिक है, कहाँ कम है, उसके अनुसार इस सृष्टि में इन रश्मियों की उत्पत्ति होती रहती है। अर्थात ओम रश्मियों की तीव्रता से, मंदता से मनस्तत्व में फ्लक्चुएशन होता रहता है, और फ्लक्चुएशन के स्तर भी बदलते रहते हैं। इसको केवल और केवल परब्रह्म परमेश्वर ही जानता है कब क्या करना है। तो यहां तक हमने इस प्राथमिक रश्मि ओम की चर्चा की। इस पर आप सबसे आग्रह है, खुला हृदय, खुला मस्तिष्क से विचारें। विचार करके कितना अच्छा हो कि हम संसार के लोग
इसे ही मानकर संपूर्ण मानव एकता स्थापित करने में मिल के कार्य करें। आज का पाठ ही समाप्त होता है। अब कल चर्चा करेंगे कि ओम रश्मि के पश्चात और कौन सी रश्मियां उत्पन्न होती हैं। ओम शम।